सभी को फिर से जय मसीह की हम दोनों की तरफ से आप लोग को जय मसीह। और परमेश्वर ने हम सभी को फिर से नया दिन दिया है और परमेश्वर से समीप आने का परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े और वचन के अनुसार आज के दिन को बिताएं और परमेश्वर के नाम को महिमा करें। आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज के वचन पढ़ने का जो परमेश्वर ने हम लोग को समय दिया है उससे पहले हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे मिसेस से कि प्रार्थना के साथ आज की बाइबल अध्ययन को हम लोग शुरू करेंगे, बाइबल रीडिंग को। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना करते हैं जो भी वचन हमारे हृदय में बोला जाएगा वचन के द्वारा तब परमेश्वर आज इस वचन अपने आप को तब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा काम कर सके। आप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपको मौका दिया है बैठने को, इसलिए तब परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आपको सुरक्षित रखना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा उसके मन में तब परमेश्वर जो भी परेशानी है, कठिनाई है, और भी तब परमेश्वर जो भी आर्थिक समस्या है जो हम लोग शेयर करेंगे इस वचन को सुनकर तब परमेश्वर उनका मन को तब परमेश्वर बदलता है। ऐसा ही प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, जो हम लोग 6 अध्याय का को पढ़ रहे थे और मनन कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पेज नंबर 138, पेज नंबर 139, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 अध्याय 25 पद से लेकर, आज थोड़ा लंबा पद है, 59 पद तक 25 से लेकर 59 तक आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर आज के इस पढ़ने में परमेश्वर क्या हम सभी को आशीष प्रदान कर रहा है, उन बातों को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग आंखों को अपनी वचन पर लगाएं, ध्यान को भी परमेश्वर की ओर लगाएं और मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग भी अपने वचन को बाइबल में देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को। और यहाँ ऐसा लिखा है, आज का जो हेडिंग है यहाँ ऐसा है, यीशु जीवन की रोटी। आज विषय इसमें दिया है मेरे बाइबल में, और आपके बाइबल में वैसे दिया है, अगर सेम है तो यहाँ ऐसा दिया है जीवन की रोटी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यह लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है
कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा, जीवन की जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसे मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जी उठाऊंगा। भविष्य वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। या नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी, ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी में से खाए और वह सर्वदा तो जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य कैसे हमें मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ पर स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। और जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय
में उपदेश देते समय कही। इस पढ़े जाने परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करे। और जब यीशु मसीह इस रोटी के विषय में जब कह रहा था कि बोलता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, यह कहता है यीशु ने उससे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये सत्य बात है। यदि जीवन की रोटी को हम लोग ग्रहण नहीं करते तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर के समीप नहीं पाए जाते। परमेश्वर ने जीवन की रोटी बनकर उद्धार का काम किया। आप यहाँ अगर जब यहाँ कहता है 52 पद में से और 59 पद तक, तो बोलता है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो बहुत सारे ऐसा संसार में लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, क्योंकि जैसा लिख दिया वे लोग शारीरिक भाव से बहुत लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति कैसे अपना मांस और अपना लहू पिलाता है। बहुत सारे ऐसा लोग विवाद करते हैं, मगर यह जो मैंने मांस खाने और लहू पीने की बात है, यीशु मसीह अपने उद्धार के बातों को बता रहा किस प्रकार मैं अपना शरीर पापों के मूल्य चुकाने के लिए दूंगा और लहू भी मूल्य चुकाने के लिए दूंगा। मैंने कैसे मैंने पापों के लिए मैं अपने आप को दूंगा, उस विषय में कह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के शरीर में बोलता 39 कोड़ा मारा गया, उनके सर के में कांटों का मुकुट। आप बोलता है कि हाथ में के लिए, पैर में के लिए, बोलता है कि क्रूस में उनको 3.5 घंटा से आसपास लगभग उनको क्या कर दिया, क्रूस में चढ़ा दिया था। आज 2026 चल रहा है। फिर से परमेश्वर ने इस प्रकाशन को दिया है कि हम लोग परमेश्वर के इस वचन को जाने कि जीवन की रोटी यीशु मसीह ही। परमेश्वर का वचन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग शारीरिक भाव से नहीं पढ़ना, हम लोग प्रार्थना से पढ़ना है। आत्मा के लिए भोजन है। इसलिए यह खाने और पीने के विषय में जो कहा, ये अगर देखा जाएगा जब उद्धार पा लेते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद एक विधि किया जाता है, प्रभु भोज का विधि किया जाता है। तो वो जो रोटी लिया जाता है हाथों में, तो रोटी यह दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना देह को दिया था। जब उस दाखरस को लेके मैंने बाकी शिष्य को दिया जाता है, जो विश्वासी को दिया जाता है, तो वो दाखरस ये चीज को बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए लहू बहाया गया था। इसलिए यीशु मसीह इस बात में कहता है, जब यीशु मसीह क्रूस में जब तक नहीं गया था, उससे पहले इस बात की बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हाँ, यदि हम उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर वचन के अनुसार, उद्धार भी वचन के अनुसार पाना है और बपतिस्मा भी वचन के अनुसार लेना है। क्योंकि वचन में डूब का बपतिस्मा है, कोई छिड़काव का बपतिस्मा के विषय में या नहीं है। बपतिस्मा का मतलब आपको डूबना, माने पुराना जीवन को गाड़ना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपको रोमियो 6 अध्याय पढ़िएगा, और उसके बाद उदाहरण के रूप में प्रेरितों काम 8 अध्याय पढ़िए। बपतिस्मा के विषय में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको पुराना जीवन को गाड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए पुराने जीवन को उसका मूल्य चुकाने के लिए यीशु मसीह ने अपने देह को दिया। इसलिए बोलता है मेरा जो शरीर है, जो मेरा मांस है खाने के, और उसके बाद मेरा लहू पीने के लिए है, और जो खाएगा पिएगा उसमें जीवन होगा। माने आपको परमेश्वर उस अनंत जीवन के भागी बनाने के लिए, आपको जब आप
मेज में आते हैं, जब प्रभु भोज में आते हैं, तो उसको यादगारी के लिए आपको उस जो मैदा का या आपका रोटी और या अंगूर का रस को जब दिया जाता है, तो उस यादगारी को करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और सचमुच यहाँ रोटी के विषय जब आप सुन रहे थे कि 51 पद, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यीशु मसीह ने इस बात को सच सच मैंने अपने आप से साबित कर दिया। पिता की ओर से जो कहा गया था वो बातों को बता दिया, मगर वहाँ के उस समय के लोग ने नहीं समझा। वहाँ के लोग क्या करने, कुड़कुड़ाने लगे। जब आप 41 पद को पढ़ेंगे तो उस वहाँ भी कुड़कुड़ाने का मैंने बात है। उसके बाद 52 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ बोलता है, यहूदी लोग बोलता है कि आपस में झगड़ने लगे कि आपस में झगड़ा है, ये कैसा मतलब यह मनुष्य कैसे है अपना मांस खाने को दे सकता है। बहुत लोग ऐसा आज भी कंफ्यूजन है कि बहुत सारे चर्चों में लहू पिलाया जाता है या मांस खिलाया जाता है ना, मगर ये मांस मनुष्य का देह नहीं है, ये लहू मनुष्य का लहू नहीं है। ये यीशु मसीह अपने उस उद्धार के काम को बता रहा था कि ये जो देह है हमारे पापों के लिए क्या करेगा, मूल्य चुकाने के लिए दिया जाएगा, हमारे पापों के धोने के लिए अब उसका लहू को दिया जाएगा। क्योंकि यदि वचन का आपको प्रकाशन अगर नहीं मिलेगा, परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा, आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझने पाएंगे। इसलिए आपको प्रतिदिन वचन पढ़ना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। इसलिए वो जीवन की रोटी, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी है। ये शारीरिक रोटी नहीं है, ये आत्मा का भोजन है। परमेश्वर का वचन क्या है, आत्मा का भोजन है। तो ये कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, ऐसा संसार में ऐसा कोई नहीं है कि कोई अपने आप को जीवन की रोटी कह सकता है। ये दावा ठोकने के बराबर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। हाँ, यदि आप विश्वास करके विश्वास में आप जीवन बिताते हैं ना, आप कभी भी भूखे नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों को कभी शारीरिक रोटी मांगते हुए नहीं देखा। अगर मांगते हैं तो उनका जीवन में जरूर परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य होगा। इसलिए वो लोग अपनी परिस्थिति में समस्या में पड़े हुए हैं। यदि आप परमेश्वर संतान है, जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो कभी संसार में क्या होगा, उनके जीवन में कभी घटी कमी नहीं होगी, और ना परमेश्वर जो अनंत जीवन में भाग्य दे रहा है वहां तो होगा ही नहीं। वो आशीष का कारण होगा, वो जन आशीष का कारण होगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। इसलिए कहता है कि जब आप यीशु मसीह को जीवन की रोटी करके ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए कहता है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं। माने उनकी आत्मिक प्यास भी क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। वचन में जो कहता है कि उसकी आत्मिक प्यास भी क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। इसलिए 47 पद में 47 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है आनंद जीवन उसी का है। यदि आज आप विश्वास नहीं करते हैं ना, आपका आनंद जीवन आपने क्या कर दिया, खो दिया। इसलिए आपको क्या करना है, उस इकलौते पुत्र केवल यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक पुत्र होकर संसार में आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी जिंदा है। वो आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया, और आपके लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी भी उठा। आज भी जिंदा है। आपको केवल विश्वास करना है ना। क्योंकि यदि आप पहला पत्रस में देखेंगे, हम तो आइए देखते हैं, एक परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पहला पत्रस
नंबर है 300 324। पहला पतरस 1 अध्याय 17 पद से पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय 17 पद से पढ़ना बोलता है कि पेज नंबर 324 देखिए, यह लिखा है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। 18 पद बोलता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जिससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो यदि आप, बहुत सारे लोग आज उद्धार पाने के लिए उपाय कर रहे ना, मगर यह कहता है कि आपका छुटकारा केवल किससे हुआ? पर निर्दोष निष्कलंक मेमना, और निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह है। बोलता है वचन में, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, यूहन्ना हम ये देख रहे हैं, जैसे 6 अध्याय उसका 47 मतलब, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह हमेशा सच सच कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वो एक क्या था, पुत्र बनकर और हमारे लिए एक उद्धारकर्ता बन के आया था। वो कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए कहता है कि मैं तुमसे क्या करता हूँ? सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जब ये कहता बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन, केवल विश्वास करने से है अनंत जीवन। अब विश्वास करते हैं तो अपने पापों से मन फिराइए। अब विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करिए, और जब मेज की विधि आती है, उस विधि में प्रभु के उस बलिदान, महाबलिदान को यादगारी को याद करिए, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, मगर वचन आधारित करिए। आपकी मेज की विधि, प्रभु भोज की विधि भी वचन आधारित होना चाहिए। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पढ़ना है कि कोई आपको मूर्ख ना बना दे कि ऐसा ही लिखा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो यीशु मसीह इस बात में नहीं कहता। इस बात में कहता है, लिखा है अगर 25 पद से नीचे देखेंगे, 28 पद से, मतलब उन्होंने उससे कहा कि परमेश्वर के कार्य के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। ऐसा नहीं कहता, मगर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में एक उद्धारकर्ता के रूप में भेजा था। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री जिसका नाम था मरियम, और ऐसे ही कोई कुंवारी से जन्म नहीं लेगा, मगर मरियम का जीवन एक पवित्र जीवन था। वो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का भय है, तो परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह आप पर भी क्या करेगा? निवास करेगा। अब परमेश्वर के लिए आप भी इस्तेमाल होंगे। जैसे यीशु की माता जी संसार माता थे, वो इस्तेमाल हुए, आप भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जिसने बोलता है कि वो तो तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। बहुत लोग ऐसा आज तो विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह को पिता ने भेजा है।
आज आके यीशु मसीह 2026 हो गया है ना, मगर जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरा था उस रोटी पर क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिया है, जैसे यहाँ कहता है आप 30 पद से, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि उसे देखकर तेरा विश्वास करे। ऐसे ऐसा भी उस समय लोग सवाल करते थे, बता तू कौन सा काम दिखाता है। तो बता हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए बता स्वर्ग से रोटी दी। तो यीशु मसीह उसका जवाब देता है, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो तुम्हें जो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें जो सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप क्या पाएंगे, आनंद जीवन। पता है कि मैं तुमसे सच के जो कोई विश्वास करता है, आप अभी विश्वास करेंगे तो आनंद जीवन अभी आपका हो जाएगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप अनंत जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो उस रोटी को ग्रहण करना है। इसलिए परमेश्वर के जब वचन को पढ़ेंगे आप लोग और मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको प्रार्थना सहित क्या करना है, वचन को क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि बहुत बार शरीर रूप में लोग पढ़ते हैं और इसका नेगेटिव जवाब देते हैं। इसलिए वचन को सही से पढ़ना और प्रार्थना मांगना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सहायक आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया है। यदि आप सहायता नहीं लेंगे परमेश्वर के वचन को नहीं समझने पाएंगे। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको इसी प्रकार करना है। उस रोटी को प्रतिदिन क्या करना है, अपने जीवन में खाना है। यदि आप परमेश्वर के वचन प्रतिदिन नहीं खाएंगे तो आपकी आत्मा क्या होगी, कमजोर होगी और आप समस्याओं से घिरे रहेंगे। समस्या आप पर प्रबल रहेगा ना, हमेशा क्या रहेगा, प्रबल रहेगा। अब हमेशा बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमेशा आपके जीवन में अशांति रहेगी, हमेशा बीमार में आप पड़े रहेंगे। परमेश्वर वचन ये भी कहता है, इसमें से कहता है शरीर दुर्बल है मगर आत्मा तेज। इसका मतलब शरीर दुर्बल का मतलब है कि आपको जानबूझ के अपने शरीर को दुर्बल नहीं करना। यदि आप परमेश्वर के मंदिर है तो आपके शरीर में दूसरा चीज नहीं रहना चाहिए, केवल परमेश्वर की उपस्थिति होने चाहिए, परमेश्वर का वचन रहना है। इसलिए हमको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। इसलिए आज हम लोग जो इस परमेश्वर के वचन को पढ़े, यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है ना, इसलिए यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है बोला, वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए आप यीशु मसीह के पास आए, उस रोटी को प्रतिदिन खाइए। अब आत्मिक रूप से क्या नहीं होंगे, कभी भूखे नहीं होंगे और कभी प्यासे भी नहीं होंगे, है ना। इसलिए जब परमेश्वर के वचन को हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने हम लोग को फिर से मौका दिया है इस बातों को समझने के लिए, और परमेश्वर के वचन का कोई गलत अर्थ नहीं निकालिए। बहुत सारे संसार में प्रभु के लोग भी हैं जो गलत अर्थों को निकाल के एक दूसरे से विवाद भी करते हैं। सबको अलग अलग समझ दिया मगर विवाद करने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर के वचन आप जब ग्रहण जीवन पाने के लिए, उस अनंत जीवन को पाने के लिए, तैयारी के लिए, आपके आत्मिक जीवन में घटी कमी के लिए परमेश्वर के वचन को दिया है, विवादों के लिए नहीं दिया। क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर ने हम लोग को मौका दिया है परमेश्वर वचन को पढ़ने के लिए, और हम लोग ने पढ़ा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के दिन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग आज के दिन को शुरू करेंगे और इस दिन के अनुसार परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना के साथ। आज के हम लोग
दिन को शुरू करेंगे। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज सुबह के वक्त के लिए। हाँ प्रभु जी, अपने वचन में कहा कि जीवन की रोटी प्रभु जी आप है। जो प्रभु जी आपके पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो आप पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ऐसे ही प्रभु जी हम लोग जीवन की रोटी को प्रत्येक दिन ग्रहण करने पाए, प्रत्येक दिन प्रभु जी वचन में पढ़ने पाए, वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। हमारा उठना बैठना प्रभु जी वचन के अनुसार होने पाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी हमारा उठना बैठना सब कुछ आप जानते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि 2026 चल रहा है और 2026 वर्ष पूर्व प्रभु जी आपने प्रभु जी इस संसार में एक उद्धारकर्ता बन के आया था। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर आप जिंदा है। आप फिर से प्रभु जी आपका अनुग्रह हुआ कि आज का दिन में प्रभु जी आपके समीप हम सभी को आने का मौका दिया। इसलिए इस दिन के अनुसार नीति वचन 3 का 6 और 6 का 22 पद के अनुसार आज हम लोग दिन को शुरू करते हैं। यदि हम यात्रा में रहेंगे प्रभु जी भजन से 91 के अनुसार प्रभु जी आप हमारी सुरक्षा प्रदान करिए, क्योंकि प्रभु जी आप हमारा रक्षक है, आप हमारा चट्टान है, आप हमारा बल है प्रभु जी। और हर घटी कमी आपके वचन के अनुसार हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। आप प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के सब प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप फिर से सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करे। आज जरूर आज के वचन को जब आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो विश्राम से पहले भी पढ़िए और हमारे इस चैनल को भी आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वचन को समझना है तो आप शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको समझ अच्छी तरह से आ रहा है तो आप भी हम लोग को मैसेज के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस वचन को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन में भी नंबर है और हमारे चैनल में भी नंबर है। यदि आप हमारी सेवकाई को मदद करना चाहते हैं तो अपने आमदनी से परमेश्वर की इच्छा जैसे आपके मन में आता है वैसा मुट्ठी खोलिए और परमेश्वर के राज में आप ऐसे मुट्ठी खोल के परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। और यदि आपको किसी के लिए प्रार्थना कराना है, स्क्रीन में भी नंबर है और चैनल में भी नंबर है। जरूर प्रार्थना शेयर करिए कि हम लोग सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे और उस समस्या से आप भी और जिसके लिए प्रार्थना है वो भी आजाद होने पाए, छुटकारा पाए। और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी शेयर कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, है ना। और जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक जन को जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। फिर से जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करें। जय मसीह।